नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि क्यों केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया और कब समाप्त होगा कृषि आंदोलन। साथ ही दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, प्रश्न है कि देश के लोगों के लिए अन्न कौन उगाता है? उत्तर है किसान। परंतु देश के बड़े बड़े नेताओं, बुद्धिजीवियों ने पिछले एक साल से काले कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले किसान को क्या कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि सदन को संबोधित करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आंदोलन जीवी और परजीवी तक कहा था। भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? अन्यों ने खालिस्तानी, दंगाई और कभी कहा ये तो किसान ही नहीं है। आम जनता जो कृषि बिल की अहमियत और मतलब को नहीं समझती, उनके और अपने हक के लिए किसान 365 दिन से आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों के किसान धरने दिए बैठे हैं। बीते एक साल में 700 से 750 किसान अभी तक शहादत को भी प्राप्त हो चुके हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले 365 दिनों से हजारों किसान धरने पर बैठे हैं। जिस प्रकार देश के सैनिक दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन सरहद पर अपने देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ठीक उसी प्रकार देश के अन्नदाता किसान साल के 365 दिन खेत में काम करते हैं, बिना सर्दी, गर्मी और मौसम की परवाह किए। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले एक वर्ष में हजारों किसानों और उनके परिवार वालों ने अपना अधिकतर समय कृषि कानूनों के विरोध में लगाना पड़ा। आखिर क्यों किसान धरने पर और नेतागण इनके विरोध में उतर आए? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। 19 नवंबर 2021 की सुबह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन के माध्यम से ये ऐलान किया था कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रही है। अपने संदेश में पीएम ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और अपने अपने घर लौट जाने की अपील की थी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने से इनकार किया था और संसद में कानून रद्द होने पर ही अगले कदम उठाने की बात कही थी। साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 3 ऐसे कृषि कानूनों को मंजूरी दी गई थी, जिससे देश के किसान एकमत व सहमत नहीं थे। किसानों का मानना था कि इन कानूनों के चलते किसानों का अधिक से अधिक शोषण होगा और परिणाम स्वरूप एक दिन किसान सड़क पर आ जाएंगे और कर्ज के बोझ तले आत्म
आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो तीनों कृषि कानून क्या थे और क्यों किसान उनका विरोध कर रहे थे? आइए उन तीनों कानूनों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहला कानून, कृषि उत्पादन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इस कानून के चलते देश के किसी भी कोने में रहने वाले किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकते थे। मतलब किसान अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में भी जाकर अपनी फसल बिना किसी अवरोध के बेच सकते थे। इसके साथ ही कोई भी लाइसेंसधारी व्यापारी या कंपनी का मालिक छोटे किसानों से उनकी उपज डायरेक्ट खरीद सकता था और उसे जहां चाहे भेज सकता था। इस कानून के चलते अंतर्जातीय लेन देन पर मंडी कर भी नहीं लगाता था। एक तरफ सरकार का कहना था कि किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच सकते थे और किसान निजी खरीदारों से भी बेहतर दाम पा सकते थे। वहीं किसानों का आरोप था कि इस कानून में बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों और कंपनियों को खुली छूट दी गई थी और वह बिना पंजीकरण के बिना किसी कानूनी दायरे में आए किसानों की उपज को खरीद बेच सकते थे। ये भी आरोप था कि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया था। दूसरा कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि अनुबंध खेती के प्रावधान बताया गया था। इस कानून के चलते अब किसान अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन कर सकता था। इस कानून में प्रावधान था कि फसल खराब होने या नुकसान की भरपाई अनुबंध करने वाला पक्ष करेगा, जिसके चलते किसान को अपनी उपज का तय मूल्य मिलेगा। इस कानून को लेकर सरकार पर आरोप लगे कि इससे किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बन सकता था। साथ ही किसानों और ठेकेदारों के बीच विवाद की स्थिति में ये कानून उतना प्रभावी साबित नहीं हो सकता था, क्योंकि ठेकेदार महंगे वकील कर सकते थे जो कि एक गरीब किसान कभी नहीं कर सकता। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इस तीसरे कृषि कानून के तहत व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी, जिसके चलते कोई भी इन चीजों का जितना चाहे जितने समय के लिए चाहे भंडारण कर सकता था। किसानों का कहना था कि सरकार को पता कैसे चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। हमारे देश में अधिकतर किसान छोटे और मझोले हैं, जिसके चलते वो इस कानून का बिल्कुल फायदा नहीं उठा सकते, जबकि दूसरी और बड़े व्यापारियों को जमाखोरी करने और कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता था। आखिर क्यों सरकार ने इन तीनों कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया, आइए आपको बताते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार का ये कदम बीजेपी के लिए अहम और बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसके चलते जनता का मत पाने के लिए और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसान आंदोलन द्वारा सरकार पर सतत दबाव बनाने के कारण सरकार को अंत में झुकना ही पड़ा। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि देश विरोधी और अलगाववादी ताकतें कृषि कानूनों से फैले असंतोष का फायदा उठाने की फिराक में थी। देश की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इस बात की चिंता सता रही थी कि पंजाब जैसे बॉर्डर राज्य में अलगाववादी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर सकती थी। इस बात पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री अमित शाह को एक प्रेजेंटेशन देकर भी आए थे। और आइए अब जानते हैं कि तीनों कानूनों के रद्द हो जाने के बाद भी आखिर क्यों अभी भी जारी है किसान आंदोलन। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये एक बड़ी बीमारी थी, उसका रोग कट गया। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे समाधान पर भी हमसे बातचीत करे। टिकैत ने कहा, सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन न हो, लेकिन हम एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, महंगाई छू रही है आसमान। वर्तमान समय में महंगाई के निशाने पर आम आदमी की रसोई है। पहले कुछ दिनों पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण सब्जियों के दाम बढ़ते रहे। अब कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश ने सब्जियों के दामों में रॉकेट की उछाल दे रखी है। जितने में पहले किलो भर टमाटर मिलता था, अब पाव भर मिलने लगा है। देश में टमाटर 60 से 90 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो भोपाल में 60 से 80 रुपए किलो, जयपुर में 65 से 95 रुपए किलो, तो लखनऊ में 65 से 85 रुपए किलो, पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो, तो वहीं तमिलनाडु में 140 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहे हैं। एक तरफ भारत हर साल करीब 2 लाख मीट्रिक टन टमाटर का निर्यात करता है और दूसरी तरफ इस साल टमाटर की कमी के कारण इसके दाम आसमान को छू रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि इस साल टमाटर खपत से ज्यादा नहीं उग पाए हैं। दूसरी ओर गैस सिलेंडर
खाने का तेल और अन्य हरी सब्जियों के दाम में भी इजाफा देखा गया है। आखिरकार महंगाई की इस मार से समाज को किस प्रकार बचाया जा सकता है? दोस्तों, हमारे पवित्र सदग्रंथ हमें प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से सर्व सृष्टि की रचना की। परमात्मा ने सभी जीवों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें सभी चीजें प्रदान की। इसके अलावा परमात्मा अपने विधान अनुसार समय समय पर धरती पर अवतरित होकर विश्व में सुख व शांति स्थापित किया करते हैं। वर्तमान समय में विश्व में फैली अशांति और इससे उत्पन्न हुई बीमारियों को केवल परमात्मा ही दूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, जिनके सानिध्य में पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के पद चिन्हों पर चलकर ही विश्व भर से महंगाई, नशा, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा आदि बुराइयां और सभी प्रकार के भेदभावों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। विश्व भर में अब जल्द ही सतयुग जैसा माहौल स्थापित होगा। इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।